कहानी टिंकू और मोबाइल का जादू। एक छोटे से शहर में टिंकू नाम का 9 साल का बच्चा रहता था। टिंकू बहुत होशियार था, लेकिन उसे एक चीज से बेहद प्यार था, मोबाइल फोन। सुबह उठते ही मोबाइल, खाना खाते समय मोबाइल, पढ़ाई के वक्त मोबाइल, सोने से पहले भी मोबाइल। माँ टोकती, बेटा आंखें खराब हो जाएंगी। पापा समझाते, ज्यादा मोबाइल से दिमाग भी थक जाता है। लेकिन टिंकू हंसकर कहता, अरे कुछ नहीं होता, सब खेल है। धीरे धीरे बदलने लगा टिंकू। कुछ महीनों बाद टिंकू के साथ अजीब बातें होने लगी। आंखों में जलन, अब उसे किताब पढ़ते वक्त आंखों में दर्द होने लगा। ब्लैक बोर्ड साफ दिखाई नहीं देता था। सिर दर्द और चिड़चिड़ापन। मोबाइल बंद होता तो उसे गुस्सा आने लगता। छोटी छोटी बात पर रोने लगता। नींद पूरी नहीं होती। रात में मोबाइल देखने की वजह से टिंकू देर से सोता, सुबह स्कूल में ऊँघता रहता। टीचर ने बताई सच्चाई एफएस्ट। एक दिन स्कूल में टीचर ने बच्चों से कहा, बच्चों ज्यादा मोबाइल चलाने से दिमाग थक जाता है, याददाश्त कमजोर होती है, ध्यान लगाने की ताकत घटती है। टीचर ने समझाया कि मोबाइल की नीली रोशनी, ब्लू लाइट, बच्चों की आंखों और नींद को नुकसान पहुंचाती है। टिंकू डर गया। दोस्ती भी छूटने लगी। पहले टिंकू मैदान में खेलता था, दोस्तों के साथ हंसता था। अब वह अकेले कमरे में मोबाइल पकड़े बैठा रहता। एक दिन उसका दोस्त बोला, टिंकू खेलने चलोगे? टिंकू ने बिना देखे कहा, अभी गेम चल रहा है। धीरे धीरे दोस्त भी दूर हो गए। डॉक्टर की सलाह, आखिरकार माँ पापा उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर बोले, ए फैक्ट, ज्यादा मोबाइल से आंखें कमजोर होती हैं, मोटापा बढ़ सकता है, बच्चे जिद्दी और गुस्सैल हो जाते हैं, पढ़ाई में मन नहीं लगता। डॉक्टर ने कहा, मोबाइल जरूरी है, लेकिन ज्यादा मोबाइल जहरीला है। टिंकू ने बदली आदत। उस दिन टिंकू ने फैसला किया, दिन में सिर्फ 1 घंटा मोबाइल रोज खेलना, किताबें पढ़ना, परिवार से बात करना। कुछ ही दिनों में उसकी आंखें ठीक होने लगीं, नींद गहरी आने लगी, स्कूल में ध्यान बढ़ गया, माँ पापा खुश हो गए। कहानी से सीख, फैक्ट प्लस मैसेज। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन ज्यादा मोबाइल नुकसानदेह है। आंखों को नुकसान, दिमाग पर असर, नींद खराब, पढ़ाई कमजोर, अकेलापन बढ़ता है। कहानी टिंकू और मोबाइल का जादू पार्ट 2। टिंकू ने मोबाइल कम करने का फैसला तो कर लिया था, लेकिन आदतें इतनी आसानी से नहीं जाती। कभी कभी उसका हाथ अपने आप मोबाइल की तरफ बढ़ जाता। स्कूल में हुई बड़ी गलती। एक दिन स्कूल में टेस्ट चल रहा था। टिंकू का मन सवालों में कम और मोबाइल की याद में ज्यादा लगा हुआ था। उसका दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा था। जो सवाल वह पहले आसानी से हल कर लेता था, आज वही उसे मुश्किल लगने लगे। फैक्ट, ज्यादा स्क्रीन देखने से बच्चों की एकाग्रता, कंसंट्रेशन कम हो जाती है। कम नंबर, टूटा हुआ मन। जब रिजल्ट आया, टिंकू के नंबर कम थे। वह चुपचाप बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू थे। मां ने प्यार से पूछा, बेटा क्या हुआ? टिंकू बोला, मां, मोबाइल ने मेरा दिमाग सुस्त कर दिया है। पापा की समझदारी भरी बात। पापा ने उसे गले लगाया और बोले, बेटा मोबाइल दुश्मन नहीं है, लेकिन अगर वही हमारी दुनिया बन जाए तो असली दुनिया छूट जाती है। उन्होंने टिंकू के लिए एक नियम बनाया, पढ़ाई पहले, खेलने के बाद मोबाइल, सोने से 1 घंटा पहले मोबाइल बंद। दिमाग को आराम मिला। ए फैक्ट, कुछ हफ्तों बाद टिंकू की याददाश्त सुधरने लगी, किताब पढ़ने में मन लगने लगा, नींद समय पर आने लगी। ए फैक्ट, जब बच्चा स्क्रीन से दूर रहता है तो दिमाग खुद को ठीक करता है। मैदान में वापसी। एक शाम टिंकू मैदान गया। दोस्तों ने उसे देखा तो खुश हो गए, अरे टिंकू वापस आ गया। अब मोबाइल की जगह हंसी, पसीना और दोस्ती थी। टीचर की तारीफ। क्लास में टीचर ने कहा, टिंकू आज तुम बहुत ध्यान से पढ़ रहे हो। टिंकू मुस्कुराया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असल खुशी स्क्रीन के बाहर है। पार्ट 2 से सीख, मोबाइल का सही इस्तेमाल, फायदेमंद ज्यादा इस्तेमाल, नुकसानदेह बच्चे अगर समय पर संभल जाए तो उनका भविष्य चमक सकता है। कहानी टिंकू और मोबाइल का जादू पार्ट 3। अब टिंकू बदल चुका था। वह जान गया था कि मोबाइल चलाना गलत नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा चलाना जिंदगी से दूर कर देता है। एक नई सुबह। आज टिंकू सुबह जल्दी उठा। मोबाइल देखने की जगह वह खिड़की से बाहर सूरज को देखने लगा। मां हैरान थी, पापा मुस्कुरा रहे थे, पढ़ाई में नया जोश।
अब टिंकू रोज टाइम टेबल बनाता, 30 से 40 मिनट पढ़ाई, फिर थोड़ा ब्रेक, फिर खेल। फैक्ट, ऐसे पढ़ने से दिमाग पर जोर कम पड़ता है, याददाश्त तेज होती है। धीरे धीरे टिंकू के नंबर बढ़ने लगे, मोबाइल बना मददगार। अब टिंकू मोबाइल सिर्फ ऑनलाइन पढ़ाई, नई चीजें सीखने, कहानियां सुनने के लिए इस्तेमाल करता। फैक्ट, जब मोबाइल सही काम के लिए हो तो वह ज्ञान का साधन बन जाता है। स्कूल में पहचान। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। टिंकू ने विषय चुना, मोबाइल, दोस्त या दुश्मन। उसने कहा, मोबाइल हमारा दोस्त तब है जब हम उसे कंट्रोल करें, लेकिन दुश्मन तब जब वह हमें कंट्रोल करे। पूरी क्लास ने तालियां बजाईं। मां पापा को गर्व घर आकर टिंकू बोला, अब मैं मोबाइल का मालिक हूं, मोबाइल मेरा मालिक नहीं। मां की आंखें नम हो गईं। पापा ने शाबाशी दी। डॉक्टर की आखिरी बात। फैक्ट ही, डॉक्टर बोले, रोज 1 से 2 घंटे से ज्यादा स्क्रीन ठीक नहीं, सोने से पहले मोबाइल बिल्कुल नहीं, खेल और परिवार का समय जरूरी। पूरी कहानी से बड़ी सीख, मोबाइल जरूरी है, लेकिन मोबाइल में डूब जाना खतरनाक है। आंखें, दिमाग, नींद, पढ़ाई। आप हमारे वीडियो को देखें, इसमें समझें कि मोबाइल देना क्यों ज़रूरी है या नहीं है। अगर आप हमारे वीडियो को अच्छे से समझे होंगे तो आपको समझ में आया होगा कि क्यों नहीं देना चाहिए मोबाइल बच्चे को। उसमें बहुत सारी चीज़ अच्छी होती है, बहुत सारी चीज़ बुरी होती है, जिसमें आप अक्सर देखा करते हैं छोटे छोटे बच्चे गंदी हरकत करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उसको बहुत बुरी चीज़ कभी कभी मोबाइल सिखा देता है। तो मोबाइल को दूर रखना बहुत ज़्यादा बेहतर है। अगर हमारी सलाह माने तो बच्चे को मोबाइल देवे ही नहीं करें। तो हमारा कोशिश है, अगर आपको ये वीडियो प्यारा लगे तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपकी मोहब्बत हमें कामयाबी ज़रूर दिलाएगी।